राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो दो लोगों को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है, एक बीजेपी और दूसरा गोदी मीडिया। लेकिन इस मिर्ची के असर को और तगड़ा कर दिया सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने। जब रूबिका लियाकत राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर एजेंडा सेट कर रही थी, तब राजकुमार भाटी ने ऐसा जवाब दिया कि मैडम की बोलती बंद हो गई। एक एक करके पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत उस क्लिप से जहां मैडम रूबिका लियाकत को निष्पक्ष शब्द से मिर्ची लग गई। लोकतंत्र खतरे में कैसे आता है राजकुमार भाटी जी, पहले मुझे ये समझाइए। जब मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे तो तमाम विपक्ष ने और मीडिया ने भी, एक हिस्से को छोड़ दें मीडिया के जो सरकार समर्थक है, पर निष्पक्ष मीडिया ने सवाल उठाए थे। अच्छा, वो आप तय करेंगे कि निष्पक्ष क्या है और जो है वो बायस कौन है, अनबायस कौन है? ये तो देखो अभी आपने कह दिया अब इस पे भी मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। नहीं, नाम लेने की बात नहीं है राजकुमार भाटी जी। आप ये कहते हैं जो आपका पक्ष ले रहा है वो निष्पक्ष है और जो आपकी अच्छा चलो मैं इसे थोड़ा बदल के कहता हूँ, बायस्ड है। मैं थोड़ा बदल के कहता हूँ। हाँ। विपक्ष ने और मीडिया के एक हिस्से ने हाँ। सवाल उठाए थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम ठीक नहीं है, इसमें न देने वाली पार्टी का नाम बताया जाएगा न लेने वाली पार्टी का नाम। इससे लोकतंत्र खत्म होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा और इससे ब्लैक मनी बढ़ेगी। मोदी जी नहीं माने, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। हाँ। अभी बिहार में एसआईआर चल रहा है। ठीक है, तो जो विपक्ष की मांग थी कैसे आया? मैडम रूबिका लियाकत को यह बात नहीं समझ आ रही थी कि लोकतंत्र खतरे में कैसे। सोचिए, पत्रकारों की हत्या, विपक्षी नेताओं को जेलों में डलवाना, ईडी सीबीआई के जरिए परेशान करवाकर खरीद फरोख्त करना, अधिकारियों के जरिए वोट चोरी करवाकर चुनाव जीतना और भी तमाम चीजें। इतना होने के बाद भी मैडम कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में कैसे है। खैर, इसका जवाब भी मैडम को ऐसा मिला कि दाएं बाएं झांकने लगी। लोकतंत्र तब मजबूत होता जब विपक्ष की और जनता की भावना को सरकार स्वीकार कर लेती या संसद स्वीकार कर लेती और वहीं ये रुक जाता। जनता और मोदी जी मान लेते, आप चाहते हैं मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे, मोदी जी तानाशाही पर अड़े रहे। दूसरा उदाहरण, दो तीन उदाहरण तो देने दें मुझे, एक मई समय खराब हो जाएगा। एक समय खराब, दूसरा उदाहरण दे दूं। पहले उदाहरण पर रुकते हैं। मैं, आप जानते हैं मैं लॉजिक पर बात करना पसंद करती हूँ। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, आप भी जानती है रूबिका जी, रद्द कर दिया, उसे गैर संवैधानिक बताया। उसके बाद चुनाव हुए क्या राजकुमार भाटी जी? हाँ कि ना? उसके बाद चुनाव हुए, वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। चुनाव हुए, फिर चुनाव में जीता कौन? हारी भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। नहीं, 303 से 240 पे आ गई। इसे हारना नहीं, 240 बहुमत नहीं है। सरकार किसकी है? तिकड़म से सरकार बना ली जोड़ तोड़ से। सरकार किसकी है? सुना आपने, रूबिका लियाकत जैसे कई लोगों का मानना है कि अगर आपने चुनाव जीत लिया तो मतलब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। जबकि इन लोगों को यह नहीं पता है कि अगर पूरे एनडीए का ही देख लें तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में ही एनडीए को 43.80% वोट मिले, यानी बाकी 56% लोग एनडीए के खिलाफ में थे। खैर, इन्हें तो एजेंडा चलाने से मतलब है। नहीं, फिर भी इनकी और बीजेपी प्रवक्ताओं की बोलती तब बंद हो गई जब विपक्षी प्रवक्ता ने इन्हें मोदी जी का बयान सुनाया। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये क्या है, ये लोग है। क्या बोले? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। चले जाए। भारत में पैदा होते में शर्म आती है। फिर सुनाओ। सुनिए सर, 4 बार सुनाओ। हाँ, 4 बार सुनाइए। हाँ। वो कैसे सुनाता हूँ बीजेपी में क्यों कहते? हाँ। देश है, हाँ। पता नहीं बीजिंग और सियोल में सुनिए ना सर। अरे सुन तो लीजिए ना। क्या होगा? अब ऐसे तो डिबेट क्या होगा, वो प्रूफ क्या पाप किया था? हाँ, सुनिए। हिंदुस्तान में पैदा। हिंदुस्तान में पैदा। आपको माफी मांगनी चाहिए सीधा की। अरे रुकिए अभी ना। आपकी माफी का टाइम लाएंगे, रुको। ये कोई देश है, ये कोई लोग है? बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बयान। अरे क्या सुन रहा है भाई, क्या ड्रामा कर रहे हैं रूबिका जी? आज के पीएम मोदी जब सीएम मोदी हुआ करते थे तो विदेशों में जाकर कहते थे कि कैसे देश में जन्म लिया, शर्म आती है। यही बयान जब रूबिका लियाकत और बीजेपी के प्रवक्ता ने सुनी तो बोलती बंद हो गई उनकी। लेकिन ये इतने के बाद भी नहीं माने तो फिर आरएसएस पर आ गए, उसे देशभक्त बताने लगे, वो भी एक इतिहास के जानकार के सामने। ऐसे में जो जवाब मिला उसे सुनकर सन्न रह गए। और लोकतंत्र इसलिए भी खतरे में है कि देश के सबसे बड़े चैनल की सबसे अच्छी एंकर रूबिका लियाकत एक ऐसे संगठन का समर्थन कर रही हैं जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई संविधान है, ना सदस्यता रजिस्टर है। भाटी जी, चूंकि आपका आरोप मेरी तरफ था तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ, तो फिर इंदिरा गांधी भी लोकतंत्र की हत्यारी हो गई होंगी क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी की।
नेहरू गांधी जो हैं वो भी लोकतंत्र के हत्यारे हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने आरएसएस को दावत दे दी थी। महात्मा गांधी वर्धा जाकर आरएसएस के डिसिप्लिन को, अनुशासन को, उसकी तारीफ करते हैं, तो वो भी लोकतंत्र के हत्यारे हो गए होंगे। अगर रुबिका लियाकत आरएसएस की तारीफ करने पर लोकतंत्र की हत्यारी हो जाती है, तो फिर ये सब भी हत्यारे होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हत्यारे हो चुके होंगे, क्योंकि वो बकायदा लेटर लिखकर नेहरू जी को ये बता रहे थे कि कहीं पे भी आरएसएस इन्वॉल्व है, महात्मा गांधी के हत्या में ऐसा नजर नहीं आता है। तो ये सब के सब हत्यारे हो गए होंगे सर। बोलूं जवाब? हाँ बोलिए आप। 1911 तक सावरकर एक सच्चे देशभक्त थे। सावरकर ने 1857 संग्राम पे एक पुस्तक लिखी और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। पहली पुस्तक है 1857 पे, जिसने क्रांति कहने का सर साहस किया। मैं वही मैं बोल रहा हूँ। अब बाकी आप लोग विद्रोह कह रहे थे। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं बोलने देंगे नहीं सर, आप कि मेरे समर्थन करते हुए बीच में बात काट दो। मैं भी यही बोल रहा हूँ। बाकी जी 1857 पे सावरकर ने जो आप पुस्तक लिखी उसकी सब 1857 प्रशंसा पे क्यों करते गए? हैं। मैं ये कह रही हूँ, आपने मुझे कहा कि 1857 में नहीं लिखी वो। आपने कहा लोकतंत्र की मैं हत्या कर रही हूँ, तारीफ करके संघ की। राजकुमार आप भाटी जैसे जी पहले। विद्वान आदमी बोल रहा हूं, इस तरह जिम्मेदारी भ्रमित के ना साथ करें बोल रहा हूं। जनता को, प्लीज। पहले। संघ का लिखित संविधान है जिसके आधार पर संघ दिखाओ। चलता है, और संघ ने दिखाओ। इसको डिबेट राहुल गांधी के बयान पर थी, लेकिन जब उससे गोदी एंकर हारते हुए दिखी तो उसको खींचते खांचते आरएसएस पर लेकर आई। हालांकि उन्हें उसका भी बखूबी जवाब मिला। और यही हालत उनकी हर डिबेट में होती है। प्रवक्ता और विश्लेषक आते हैं और इनके मुंह पर इन्हें इनकी चाटुकारिता की याद दिला कर जाते हैं। फिर भी ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका, खबरदार। मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। खबरदार, जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। आप प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है, बेशरम आदमी। खैर, आप दर्शकों की इन गोदी एंकर्स पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।